भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। पंडित जी, मेरे ख्याल से महाश्राद्ध संपन्न हुआ। ये आपकी दक्षिणा। राधा बेटा, वैसे तो ये कार्य बेटे द्वारा संपन्न किया जाता है। तू ही मेरा बेटा है और तू ही मेरी बेटी है, इसलिए बेटा ये अपने माँ के जो अवशेष है इन्हें ले जाकर अग्नि में समर्पित कर दो। और वहीं बैठकर अपनी माँ को अंतिम प्रणाम भी कर लेना बेटा। अरे मोहन बेटा, आप पंडित जी को बाहर तक छोड़ाओगे? बस मोहन ने ये तस्वीर न देखी हो। मोहन जी, आप तो पंडित जी को छोड़ने गए थे ना? वो भिजवा दिया ना पंडित जी को, क्योंकि मेरा तुम्हारे साथ रहना ज्यादा जरूरी है। ओए, रोकर विदा करोगी क्या अपनी मां को? हाँ? तुम्हारी माँ तुम्हें रोते हुए देखेंगी तो उन्हें अच्छा लगेगा, बस ना। ओए, ऐसे नहीं ना राधा, एक एक करके डालूंगा। नहीं तो मैं पकड़ता हूं। तो क्या मंदिर अजी राधा की मां है? पर यह कैसे हो सकता है? राधा की मां को गुजरे तो सालों हो गए। हो सकता है ये बस एक इत्तेफाक है। राधा, वो काम करो ना, इसमें चंदन की लकड़ी भी डाल दो। क्या है ना, वो शुभ होता है। नहीं? हाँ मोहन जी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। हम अभी लेकर आते हैं। ठीक।
ये मोहन त्रिवेदी मेरे घर तक कैसे पहुंच गया? कहीं पूर्णेंदु जी की कही हुई बातें, उनकी भविष्यवाणी सच तो नहीं साबित होने जा रही? मेरे अतीत के सारे सबूत दफना कर आई हुए हैं, फिर भी मेरे गुजरे वक्त का काला साया मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। मंदिरा जी नमस्ते। क्या है मोहन जी, आप बार बार फोन करके मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? वो आपसे काम के बारे में कुछ बात करनी थी। सारी बातें तो हो चुकी थी। रही बात पैसों की, तो वो आपको आज मिल जाएंगे, और इसके अलावा हमारे बीच बात करने के लिए कुछ है नहीं। एक्चुअली उसी बारे में बात करनी थी। बात यह है कि वो ऑर्डर जो है ना वो बहुत बड़ा है। मैं सोचा था अगर हम कैश डीलिंग कर ले तो आपका भी फायदा होगा और मेरा भी। तो आप कैश तैयार रखिएगा, मैं पर्सनली आकर कलेक्ट करूंगा। देखिए मोहन जी, अब ये सब करने के लिए ना मेरे पास टाइम नहीं है, और अगर आपको कैश चाहिए तो मैं आपके घर पे भिजवा दूंगी। और बस आप किसी भी बात को लेकर ना मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। मंदिरा जी, वो ना हो मंदिरा ही जो है ना राधा की माँ है। लेकिन ये बात अब तक छुपी कैसे यार? काम करता हूँ बाबा से पूछ लेता हूँ, लेकिन अगर बाबा को बताना होता तो छुपाते ही क्यों? वैसे भी बाबा दादी दोनों आज बहुत परेशान लग रहे हैं। अब सच का बताना है, मंदिरा जी के सामने जाकर ही पता लगाना होगा। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है मोहन जी? हाँ हाँ, वो बनारस कुछ काम था वहां पर। तो ठीक है, इस बार हम भी आपके साथ चलेंगे। और मैं भी। जी नहीं, आपकी यूनिट टेस्ट शुरू होने वाली है ना, तो अभी आप घर पर रहकर पढ़ाई करेंगी। सिर्फ हम और मोहन जी जाएंगे। तुम भी रहने दो ना राधा। वो क्या है कि एक दिन का काम है, जल्दी वापस आ जाऊंगा मैं। मोहन जी, हमें भी साथ ले चलिए ना। वो जैसे कार्तिक मास में वृंदावन का महत्व होता है, वैसे ही श्रावण मास बनारस का महत्व होता है। बिल्कुल। और मोहन जी, कल तो श्रावण मास का पहला सोमवार है ना, 3 जुलाई है, गुरु पूर्णिमा, श्रावण का महीना। मोहन जी, बहुत अच्छा युग है। तो अगर मोहन जी ऐसे में आप हमें काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करवा देंगे तो बहुत अच्छा होगा। लेकर चलिए ना मोहन जी, प्लीज मोहन जी, प्लीज ले चलिए ना। ठीक है, तो पहले एक बढ़िया वाला स्माइल दो। ठीक है, हम चलते हैं फिर बनारस। ठीक है। भोलेनाथ, पता नहीं कल क्या होने वाला है। राधा के भविष्य फल में भी 3 जुलाई की बात थी। अतीत का राज क्या तबाही मचाने वाला है पता नहीं। रक्षा करना। एक तरफ राधा मोहन बनारस जाएंगे और दूसरी तरफ गुनगुन जाएगी अपनी मम्मा के पास। वही तो दिक्कत है, अपनी मम्मा के पास जाएगी कैसे? क्या करें हम तुलसी का? राधा जो है ना, तुलसी के साथ बात किए बिना कहीं नहीं जाने वाली। और जब
तक वो भूतनी इस 2.5 फुट चुड़ैल को नहीं बताती कि वो गुनगुन का ख्याल रखेगी, तब तक ये राधा यहाँ से नहीं हिलने वाली। और वो तो होने से रहा, क्योंकि गुरु माँ ने उस भूतनी का मुंह और दोनों हाथ बांध दिए हैं। पर मम्मा, आप इस बात की टेंशन मत लीजिए, तुलसी खुद राधा को परमिशन देने वाली है। कैसे? हमें तुलसी जीजी से बात करनी ही होगी। ऐसे उन्हें बिना बताए गुनगुन को छोड़कर जाना अच्छा नहीं होगा। और ये माँ बेटे इन दोनों का तो कुछ भरोसा भी नहीं है ना। हम नहीं जाएंगे डिब्बे के अंदर। अरे ये कोई तरीका है अपनी माँ को मारने का? बिटिया, हम इस टंकी में नहीं जाएंगे। अरे हमारा दम घुट गया तो हम मर गए तो। बिटिया, तू कितनी छोटी है, तू कितनी छोटी है। हम तो भी इस उम्र में नाटक नहीं कर सकते बेटिया, हम नहीं जाएंगे। मम्मा, अपना नाटक ना बंद करो और चुपचाप अंदर जाओ, ठीक है? राधा आने ही वाली होगी, टाइम नहीं है हमारे पास। नहीं, हम बेहतर जोर बात कर। ठीक है, जोर बात कर, हम तेरे पैर पड़ गए बिटिया। बेटा हम पर जोर बात कर, जाने दे, जाने दे। मम्मा, राधा आ रही है, आप अंदर जाओ। प्रभु, तुलसी जीजी, जीजी आप यहाँ हैं क्या? देखिए अगर आप यहाँ हैं तो हमें कोई इशारा दे दीजिए। बाकी भी आज का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ठीक हैं। जीजी, वो हम ना मोहन जी के साथ बनारस जा रहे हैं। वो क्या है ना, श्रावण मास शुरू हो गया है ना, तो इसलिए भोलेनाथ जी के दर्शन करना ना बहुत शुभ होता है। तो हम चले जाएं क्या मोहन जी के साथ? आप गुनगुन को संभाल लेंगी ना? बहुत बहुत धन्यवाद जीजी, हम जल्दी आ जाएंगे। चलते हैं। रुक जाओ राधा, मत जाओ, मैं ठीक नहीं हूँ। इस हालत में मैं गुनगुन की सुरक्षा नहीं कर पाऊंगी। ये औलाद के चक्कर में क्या क्या करना पड़ता है। अरे थोड़ी देर में रहते अंदर तो हमारी लाश मिलती है क्या? लाश तब गुनगुन की मिलेगी मम्मा। गुनगुन की वजह से दुनिया में टिकी हुई है तुलसी। अगर गुनगुन खत्म तो तुलसी भी खत्म। जब राधा मोहन वहां बनारस में होंगे ना, तो सबसे पहले गुनगुन को मुक्ति मिलेगी और उसके बाद तुलसी को। गुनगुन, मेरी बेटी को हाथ मत लगाना दामिनी।
फटाफट जाओ। वा? चलो चलो। मम्मा अंदर नहीं बाहर चलो ना। अरे हमें लगा तो ढक देगी। मैं क्या कर कैसे बताऊं राधा को कि गुनगुन की जान खतरे में, कैसे करूं? कौन कहता है कि ग्रह नक्षत्र बदल नहीं सकते? मैंने बदल दी। मैंने आपसे कहा था ना, आप बस मेरे भाग्य से जुड़ी भविष्यवाणी करते रहिए और मैं आपके भविष्यवाणी को बदलने का बंदोबस्त खुद ब खुद कर लूंगी। और मंदिरा अगर कुछ कहती है तो उसे करके ही रहती है। मैंने ग्रह नक्षत्रों को भी अपने हिसाब से चलने पर मजबूर कर दिया। पूर्णेंदु जी, मैंने अपने अतीत को खत्म कर दिया। अब मेरे अतीत के कालिक की चींटें कभी भी मेरे आज के सफेदी को गंदा नहीं कर पाएंगी, क्योंकि अब वो राज मैंने हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया है। खत्म हो गया मंदिरा का अतीत। क्या है मोहन जी, क्यों परेशान कर रहे हैं मुझे? मैंने कहा ना आपसे कि आपकी पेमेंट मैं ऑनलाइन करवा दूंगी, आपको बनारस आने की कोई जरूरत नहीं है। मंदिरा देवी कश्यप जी, सबसे पहली बात तो आवाज नीचे करके बात कीजिए, और दूसरी बात ना, तमीज और शराफत के दायरे में रह के बात कीजिएगा। तीसरी बात कि अपने पैसों की गर्मी मुझ पर मत दिखाइएगा। चौथी और सबसे बड़ी बात, मैं वाराणसी में ही मेरे मना करने के बावजूद भी आप बनारस आ गए? क्या है ना, मुझे धमकी, ऑर्डर्स और चेतावनी लेने की आदत नहीं है। आपसे मिलना चाहते हैं हम? मैं आपसे नहीं मिलना चाहती। ठीक है, अगर आप हमसे नहीं मिलना चाहते तो हम जाकर आपके परिवार वालों से मिल लेंगे। कुछ जवाब चाहिए थे आपसे, अगर आप नहीं देंगी तो आपके परिवार से ले लेंगे हम। मुझे और राधा को मिलकर अच्छा तो लगेगा उन्हें, नहीं? राधा आपके साथ है यहाँ बनारस में? जी हाँ, मैं अपनी बीवी के बिना कहीं जाता नहीं हूँ। तो क्या कहती हैं आप, मिलना चाहेंगी आप? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मिलना चाहते आप। ठीक है, तो पता फोन रखिएगा, हम जाकर आपके परिवार वालों से मिल लेते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आती हूँ मिलने के लिए। पता उसे मत लेकर आइएगा। राधा, राधा नाम है उसका। ठीक है, तो 15 मिनट में हम शिवाला घाट पर मिलते हैं, चलेगा ये? क्या हुआ? तुम्हारे अतीत ने तुम्हारे वर्तमान में प्रवेश कर लिया? तुम्हारे कल ने आज के दरवाजे पर दस्तक दे दी? शिव शंभो! आओ। माफ कीजिएगा मोहन जी, माफ कीजिएगा, गलती से हो गया। काशी में आके डरा देती हो यार। आप माफ करिए ना। और ये देखिए, ये माला ली हमने, अच्छी है ना? ये कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं है? अरे मोहन जी, होना भी तो चाहिए ना, पहली बार जाए हैं यहाँ मोहन जी। जो मोहन जी सोचे तो हम आज से पहले बनारस कभी नहीं आए। यमुना किनारे रहे पर गंगा किनारे कभी नहीं आए। एक बहन के पास रहे पर दूसरे बहन से कभी मिलने ही नहीं है। मोहन जी, हमें तो लगता है कि भोलेनाथ जी ने ना
हमें स्वयं बुलाया है। कुछ ना कुछ कारण तो जरूर होगा ना हम दोनों को ऐसे यहाँ बुलाने की। आपको क्या लगता है मोहन जी? शायद कुछ हिसाब चुकते करने हो। कैसे हिसाब? मतलब ये कि इतने सालों बाद तुम बनारस आई हो। हाँ। तो काशी विश्वनाथ मंदिर जाओ ना। हाँ। पूरे मन से वहाँ पर प्रार्थना करना। बिल्कुल। और दर्शन लेना, हिसाब बराबर करना। नहीं जाओ तुम। ठीक। जाओ मतलब? आप नहीं चल रहे क्या हमारे साथ? चलना तो चाहते थे, लेकिन वो क्या है, बहुत जरूरी कॉल कर रहे हैं, तो तुम जाकर आ जाओ ना। ठीक है, हम जा रहे हैं, पर आप जल्दी आ जाइएगा, देर मत करिएगा। बिल्कुल। ये मोहन जी कहाँ जा रहे हैं? और हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि मोहन जी हमसे कुछ छुपा रहे हैं? बाकी प्यारे जी, कहीं मोहन जी किसी मुसीबत में तो नहीं है?